हेलो दोस्तों, आप सभी कंपटीशन जल नंबर 1 में स्वागत है। ये हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश चैप्टर, क्लास दूसरा होगा। आज पढ़ेंगे प्रकाश पढ़ रहे हैं। और जो इसमें पढ़ाए थे पिछला बार का थी परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के, ठीक है। ऐसे आगे कंटिन्यू क्लास करेंगे। देखिए, प्रकाश समतल दर्पण से परावर्तन के शर्त, मतलब यदि आप कोई प्रकाश को समतल दर्पण से गुजारते हैं, कहने का मतलब है यदि आप कोई प्रकाश को समतल दर्पण से गुजारते हैं तो उसमें क्या क्या चेंज मिलेगा, क्या क्या देखने को मिलेगा, उसके बारे में जानकारी करना है, ठीक ना। चलिए, पहला बात यह है, यदि आप अपने फेस को देखना चाहते हैं समतल दर्पण में, समझ बात, यदि आप अपने आकार या फेस को देखना चाहते हैं अपना समतल दर्पण में, तो बताइएगा पूरा आकार देखना चाहते हैं, मतलब होता है ना, मतलब कि आपका जो है अपनी पूरी आकार, अपना पूरा शरीर देखना चाहते हैं, क्या हो समतल दर्पण में, तो बताइए जितना आपका जो आकार होगा ना उसको आधा लंबाई जो क्या लेना पड़ेगा, आपका समतल दर्पण लेना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ है, क्या पूछेगा आपसे, यदि आप जो है अपने फेस या कोई भी वस्तु को प्रतिबिंब देखना चाहते हैं पूरा आकार के, तो उस वस्तु के आकार के आधा क्या लेना होता है, दर्पण लेना होता है। हो जाएगा ना, क्या समझे। अपनी पूरी आकार का प्रतिबिंब देखने के लिए क्या होगा, पहला शर्त क्या होता है, अपनी पूरी आकार का प्रतिबिंब देखने के लिए क्या करना होगा, दर्पण आड़ा नहीं करो, देखने के लिए अपनी लंबाई का अपनी लंबाई का आधा दर्पण होना चाहिए, आधा दर्पण रखना चाहिए। क्या समझे, अपनी पूरी आकार का प्रतिबिंब देखना होगा तो अपने जितना आपके पास जितना लंबाई होगा ना उसके आधा लंबाई वाला दर्पण लेना होगा, पति में समतल दर्पण लेना। समझ में आ रहा है। यदि आप किसी को देखना चाहते हैं पूरा आकार को, तो जितना लंबाई होगा ना उसका आधा लंबाई वाला क्या लेना पड़ेगा, आपका दर्पण लेना होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या कंडीशन है बताइएगा, यदि आपका वेग जो है, अगर नहीं करो, रियल में यदि कोई गाड़ी पर जा रहे हैं, यहाँ पर बगल में शीशा लगा हुआ है, यदि आपका साइकिल का चाल जो है 10 किलोमीटर पर घंटा है, तो उसमें शीशा में दिखाई देगा कितना, 20 किलोमीटर पर घंटा। मतलब शीशा में थोड़ा तेज दिखाई देता है, चलते हुए दिखाई देगा ना, वो कितना तेज, अपनी वास्तविक चाल से 2 गुना, अपनी वास्तविक चाल से 2 गुना। कहने का मतलब है, क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, किसी दर्पण की ओर वेग से दौड़ा जाए तो प्रतिबिंब जो है वेग से गतिशील दिखती है, क्या गुना दिखाई देती है, 2 गुना। क्या गुना हो, 2 गुना। तो लिख लीजिए, यदि दर्पण की ओर भी वेग से दौड़ा जाए, यदि दर्पण की ओर यदि दर्पण की ओर भी वेग से दौड़ा जाए तो प्रतिबिंब तो भी कितना हो, तो भी वेग से गतिशील दिखती है। कितना हो, तो भी वेग से गतिशील दिखता है। मतलब क्या समझे, अभी आपका चाल जो है 5 किलोमीटर पर सेकेंड है,
तो बताओ दर्पण में कितना दिखाई देगा प्रतिबिंब में? 10 2 गुना दिखाई देता है। समझ आ रहा है? चलिए वास्तविक चाल से 2 गुना दिखाई देता है। क्या हो? दर्पण में वास्तविक चाल से 2 गुना दिखाई देता है। क्या हो? दर्पण में। कौन दर्पण में? समतल दर्पण में। कौन दर्पण में? दूसरा शर्त समझ में आ गया ना? पहला शर्त कहते हैं अपना पूरा लंबाई को देखना पड़ेगा, तब दर्पण को आधा लेना पड़ेगा। दूसरा कंपटीशन में क्या बताओ तो, यदि आपका जो वास्तविक चाल से 2 गुना दिखाई देता है कहाँ? दर्पण में। कौन दर्पण में? समतल दर्पण में। समझ ना? तीसरा कंडीशन क्या बताइए तो, यदि दर्पण को जीरो, यदि दर्पण को बोलो ना थीटा कोण से घुमाया जाए तो प्रतिबिंब क्या होता है? 2 थीटा कोण घूम जाता है। मतलब कि समझिए, यदि आप जो है खड़ा हो गए दर्पण पर, यदि आपका जो यहां से लेकर खड़ा यहाँ पर कितना 90 डिग्री के है, तो वहां पर दर्पण में कितना दिखाई देगा? 180 2 गुना। न समझेगा? क्या गुना? 2 गुना। यदि आप 45 डिग्री की टेढ़ हो जाएगा तो वहां पर कितना दिखाई देगा? 90 डिग्री की टेढ़ हो गया है। मतलब 2 गुना क्या होता है? घुमाव होता है। क्या गुना हो? वेग भी 2 गुना और कोण भी 2 गुना। कथी में? समतल दर्पण में। तो लिखिए इस चीज को, लिखेंगे यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है, तीसरा कंडीशन, यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है, तो यदि दर्पण को थीटा कोण से क्या किया जाता है? घुमाया जाता है, तो घुमाया जाता है तो प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब कितना घूम जाता है? 2 थीटा कोण 2 थीटा कोण से घूमता है। 2 थीटा कोण से घूमता है। समझे बात की ना? क्या कंडीशन है? तीसरा कंडीशन है, मतलब यदि आप दर्पण के सामने 45 डिग्री के साथ घूम रहे थे तो उनमें कितना दिखाई देगा? 90। यदि आप 30 डिग्री के साथ घूम रहे थे तो दर्पण में कितना दिखाई देगा? 2 थीटा से। ठीक हो रहा है? चौथा कंडीशन क्या है बताइए तो, वस्तु दर्पण से जितना दूरी पर होता है, दर्पण के अंदर प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर होता है। मान लेते हैं, हल्ला नहीं करो, यहाँ पर शीशा लगा हुआ है, हम जो है 5 मीटर है, शीशा से 5 मीटर दूर खड़ा होंगे तो आपका शीशा में भी लगेगा बंदा कितना है? 5 मीटर अंदर दूर है। दिखता है कि ना? सैलून में जाइएगा तो आपको जितना दूरी पर रहेगा आपको उतना अंदर दिखाई देगा। देखा जाएगी ना? समझिए इसको, वीडियो बंद करेंगे तो आपको समझाएंगे। ठीक है? क्या समझे बात? बताओ था चौथा कंडीशन क्या बताओ तो, कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु कह सकते हैं, वस्तु दर्पण से जितना दूरी पर होगा, वस्तु दर्पण से जितना दूरी पर होगा, जितना दूरी पर होगा उतना ही दूरी उतना ही चल के है, वस्तु दर्पण से जितना दूरी पर होगा उतना ही दूरी पर दर्पण के अंदर दिखाई देता है। उतना ही दूरी पर दर्पण के अंदर दिखाई देता है। तो जितना देता है, जितना दूरी पर होगा ना हो उतना ही अंदर दिखाई देता है। ठीक ना? क्या कंडीशन है? चौथा। पांचवा कंडीशन क्या बताइएगा? समतल दर्पण से, समतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? आभासी मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। समतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी बोले या काल्पनिक बोले, ठीक ना? आभासी प्रतिबिंब बनता है और समतल दर्पण की फोकस दूरी होते हैं अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक ना?
पांचवा कंडीशन क्या बताओ था? समतल समतल दर्पण से आभासी आभासी मतलब काल्पनिक, आभासी मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब प्रतिबिंब बनता है। ऐसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। बताइएगा छठा कंडीशन क्या होता? छठा कंडीशन क्या है बताइएगा? समतल दर्पण के जो फोकस दूरी होते हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होते हैं? अनंत होते हैं। कैसा होते हैं? अनंत होते हैं। ठीक ना? तो लिख लेंगे समतल दर्पण के फोकस दूरी कैसा होते हैं? अनंत होते हैं। अनंत होता। सातवां कंडीशन क्या बताओ था समतल दर्पण के? तो सुनेंगे कल, आगे रखना पड़ेगा। ठीक ना? समतल दर्पण के जो होते हैं फोकस दूरी कैसे होते हैं? अनंत होते हैं। और उसका क्षमता कितना होता है? शून्य होता है। कैसा होता है? शून्य होता है। देखो समतल दर्पण के क्षमता शून्य होता है। कैसा होता है? शून्य होता है। समतल दर्पण की क्षमता कैसा होता है मेरे भाई? शून्य होता है। क्या तो कोई डाउट नहीं ना है? समझ में आ गया होगा बात? बताइएगा समतल दर्पण से जो परावर्तन के बाद क्या क्या फर्क दिखने को मिलता है बताओ। पहला फर्क क्या है? अभी अपनी आकार का प्रतिबिंब देखने के लिए अपनी लंबाई का आधा दर्पण लेना होगा। दूसरा में क्या है? अभी समतल दर्पण की ओर भी वेग से दौड़ जाए, भी वेग से दौड़ा रहा है तो प्रतिबिंब में कितना दिखाई देगा? 2v। कितना होगा? 2v। तीसरा कंडीशन क्या होता? यदि दर्पण को थीटा कोण के साथ घुमाया जाता है तो प्रतिबिंब उसमें कितना घूमता है? 2 थीटा। कितना घूमता है? 2 थीटा। चौथा कंडीशन क्या है? वस्तु दर्पण से जितना दूर पर होता है, वस्तु दर्पण से जितना दूर पर होता है दर्पण में भी वस्तु उतना ही अंदर दिखाई देता है। समतल दर्पण की प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी अर्थात काल्पनिक होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कहां बनता है? अनंत पर। कहां बनता है? अनंत पर। और सातवां कंडीशन क्या है? समतल दर्पण की क्षमता कैसा होता है? शून्य होता है। कैसा होता है? शून्य। यहां तक कोई डाउट है? नहीं ना है? चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा बात? कोई डाउट नहीं ना है? इतना बात उतारिए फटाफट। हो गया। देखिए करा है राधा 10 मीटर पर सेकंड की चाल से एक दर्पण की ओर दौड़ रही है। 10 मीटर पर सेकंड से मतलब 1 सेकंड में कितना दौड़ रही है? 10 मीटर। 5 सेकंड के बाद तो सोच सकते हैं 1 सेकंड में 10 मीटर तो राधा जो है 5 सेकंड में कितना दौड़ जाएगी बताओ तो? 5 सेकंड में दूरी कितना तय कर लेगी? 5 गुने 10 10 25 50 मीटर। कितना कर लीजिएगा? नहीं ना होगा। 1 सेकंड में कितना दौड़ती है? 10 मीटर। तो 5 सेकंड के बाद ना है दर्पण के अंदर कितना 25 मीटर अंदर दिखाई देती है, लेकिन हकीकत में कितना है तो बताओ तो? 85 मीटर है। रहेगी ना? मान लेते हैं ना। समझे बात? कहने का मतलब राधा जो है 10 मीटर पर सेकंड की चाल से दर्पण की ओर दौड़ रही है, दर्पण की ओर जा रही है। 5 सेकंड के बाद जो है अपना देखिए 25 मीटर अंदर है। 25 मीटर अंदर है तो हकीकत में 1 सेकंड में राधा कितना दौड़ती है? तो 5 सेकंड तक दौड़ी है तो 5 सेकंड तक कितना दौड़ लेगी? 50 दौड़ेगी। अंदर जो है कहती है दर्पण के अंदर, दर्पण के अंदर कितना है बताओ तो? 25 मीटर दिखाई देता है। कितना हो? 25 मीटर दिखाई देता है। तो दर्पण एवं राधा की प्रारंभिक स्थिति, राधा की प्रारंभिक स्थिति कितना है देखो तो? 50 मीटर। और दर्पण के अंदर कितना है? 25। तो दर्पण के अंदर
और दर्पण से बाहर, दोनों के बीच की दूरी कितना होती है? 75 मीटर। तो 75 मीटर ना होगा तो लिख सकते हैं प्रारंभिक एवं कति हो एवं दर्पण के अंदर राधा के बीच की दूरी कितना होगा? बताओ तो 50 प्लस 25 बराबर 75 मीटर के वह दूरी पर है ना। समझे बात? यहां तक कोई डाउट है? इसका आंसर क्या बनेगा भाई? इसका आंसर क्या बनेगा आपका? 75 मीटर। समझ में आ गया होगा बात? समझ पा रहे हैं ना? चलिए इतना उतारिए फर्स्ट में। हो गया? क्या लिखिए बताओ तो? किसी कोण पर किसी कोण पर झुके दो समतल के बीच प्रतिबिंब की संख्या कितना होता है? 360 बटा थीटा। 360 बटा, मान लेते हैं आप जो है कोई आईना पर खड़ा हो जाएगा, पीछे भी आईना लगा हुआ है, आगे भी आईना लगा हुआ है, चाहे ये देखने को मिलेगा आपका सैलून में ना। समझे बात? खड़ा होने के बाद आपको लगता है कि एक आदमी बहुत सारे आदमी नजर आता है, नजर आएगी ना। मतलब कि यदि आप कोई सैलून में चले जाते हैं, शीशा वाला रूम में चले जाते हैं, तो आपका एक आदमी के चेहरा बहुत सारे रूम में छा जाता है ना, छा जाता है। तो ये पूछ रहा है, बता दी आदि आपका जो है कोई व्यक्ति सैलून में चला जाए या शीशा वाला रूम में चले जाए, तो उस व्यक्ति को कितना प्रतिबिंब बन सकता है? तो कैसे बनाएंगे बताओ तो? थीटा बटा 360 बटा थीटा, 360 बटा थीटा। ध्यान रखिएगा ना, क्या समझे? किसी कोण पर झुके दो समतल दर्पण के बीच का प्रतिबिंब की संख्या पूछेगा तो क्या बनेगा? 360 बटा थीटा। ये ध्यान रखना होगा, ठीक ना। बताइएगा यदि आंसर में सम आ जाए, यदि आंसर में सम आ जाए तो उसमें से क्या करते हैं? एक घटा दिया जाता है, एक घटा दिया जाता है। ध्यान रखना है, नोट में ध्यान रखना है। बताओ था क्या? यदि प्रतिबिंब कथी आ जाए? सम में आ जाए, सम में आ जाए तो क्या करते हैं? एक घटा लेते हैं, घटा लेते हैं। यदि प्रतिबिंब विषम आ जाए, कहते हो विषम में आ जाए तो नहीं घटाते हैं, नहीं घटाते हैं। विषम में आएगा तो नहीं घटाएंगे, सम में आएगा तो घटा लेंगे। अब क्या है सम विषम से समझिए। क्वेश्चन लिखेंगे इस पर आधारित, दो समतल दर्पण के बीच दो समतल दर्पण के बीच 40 डिग्री, कितना? 40 डिग्री का कोण बनता है। 40 डिग्री का कति बनता है? कोण बनता है। 40 डिग्री के कोण बनता है तो प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा? मान लेते हैं कोई ऐसा दुकान में चले गए हैं जहां पर, बोलो ना, समतल दर्पण के बीच का डिग्री कोण बनता है? दो समतल, मतलब इधरों से दर्पण रहेगा, पीछे से भी दर्पण रहेगा, और दोनों के बीच कितना डिग्री होना चाहिए? 40 डिग्री। कितना होना चाहिए? 40 डिग्री के। तो वहां पर आप खड़े हो जाते हैं तो आपका जो फेस है वो कितने खंडों में बटेगा, ये पूछ रहा है। समझ आ रहा है? तो क्या करना है?
क्या करना है बताओ तो, प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रतिबिंब की संख्या ये पूछ रहा है उसका कितना प्रतिबिंब की संख्या बनेगा। क्या बताए थे अभी, 360 बटा थीटा। क्या करना है, 360 बटा 40 कर देंगे, इससे खत्म, कितना से कटेगा 9 से। इसका मतलब आंसर क्या बनेगा उसमें, वहां पर व्यक्ति की संख्या चाहे वस्तु की कुछ ले लेंगे, वहां पर अधिक दो, यहाँ पर भी आईना है, पीछे भी आईना है, और दोनों आईना के बीच कितना डिग्री होना चाहिए, 40 डिग्री के। यदि वहां पर आप खड़े हो गए हैं तो आपका कितना फेस दिखेगा, क्या खंड में देखते हैं सर, मैंने आईना का रहता है ना, रहता है क्या वो प्रतिबिंब दिखाई देगा, ना वो क्या दिखाई देगा, ना वो। समझ में आएगी ना, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। बताइएगा यहां तक कोई डाउट नहीं ना है, चलिए एक और लिखेंगे, दो समतल दर्पण के बीच, इसको हटाए, दो समतल दर्पण के बीच क्या डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा, बनाइए थी इसको। 90 डिग्री के कोण बनता है तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा, क्या होगा। अब क्या बोले, समय जाते घटा लेंगे, नहीं बोले थे, क्या होता है बताओ तो, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की संख्या बराबर क्या होता है, 360 बटा थीटा। क्या करेंगे हम, 360 तो लिखेंगे, और थीटा कितना है बोलो ना, 90। ऐसे कितना होगा, 9 चौक 36, इसमें से एक क्या कर लेंगे, कम करेंगे, कितना बनेगा आपका, प्रतिबिंब की संख्या कितना बनेगा आपका 3। समझ में आ जाएगा बात, कोई दिक्कत है ना है। चलिए यदि जो है दो समानांतर समतल दर्पण के बीच, कभी हो ये बात नोट में लिख लो, देखिए दो समानांतर समतल दर्पण के बीच, दो समानांतर समतल दर्पण के बीच प्रतिबिंब की संख्या अनंत होती है, प्रतिबिंब की संख्या अनंत होती है। दो समानांतर दर्पणों के बीच, दो समानांतर दर्पणों के बीच, दर्पणों के बीच प्रतिबिंब की संख्या अनंत होती है। तो जब ये समानांतर बनेगा तो वहां पर थीटा क्या बनेगा भाई, 0। क्या बनेगा, 0। जब ये समानांतर की बात हुआ था थीटा बनेगा वहां पर 0। तो क्या हो बताओ, तो 360 बटा 0 करोगे तो कितना से कटेगा, ये अनंत, कितना से कटेगा, अनंत से। समझ में आया कि ना, कोई डाउट नहीं ना है। यदि आपका क्लास बढ़िया लगे तो शेयर लाइक जरूर कीजिए।